किसान साथियों, आप ट्रेडिशनल फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं और बहुत से किसानों की समस्या रहती है कि साहब अब की बार इस खेती ने नुकसान दे दिया, मुनाफा नहीं मिला। पर आज हम आपको मिलाएंगे हमारे नर्सरी और गेंदा फार्मिंग के एक्सपर्ट किसान श्री बालाजी एग्रो ट्रेडिंग के राम सिंह जी जाखड़ से, और आपको आज बताएंगे खेती का एक ऐसा मॉडल जिससे निश्चित तौर पर 101% गारंटी के साथ आप हमेशा मुनाफा लेकर ही उठेंगे। कभी यह नहीं कहेंगे कि साहब फला खेती में मेरे को नुकसान हो गया। आखिरकार राम सिंह जी ऐसे कौन से सीक्रेट्स अपनाते हैं, कौन से ट्रिक्स अपनाते हैं कि हमेशा खेती उनको मुनाफा देकर जाती है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी और इनोवेटिव जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे और आप भी अपनी खेती को एक मुनाफेदार बिजनेस के रूप में बदल सके। तो आइए मिलते हैं राम सिंह जी से और जान लेते हैं कि इन्होंने अपने खेत में देखिए कई प्रकार की गोभियां लगा रखी है, तो इन गोभियों के चुनाव का क्या कारण है और कौन सी किस्मों का ये चयन कर रहे हैं कि इनको एक अच्छा और बेहतर मुनाफा मिल रहा है। राम सिंह जी, राम राम साहब। नमस्कार सर। राम सिंह जी, बहुत से वीडियो हमने आपके साथ बनाए हैं और आपने किसानों के लिए बहुत ही उम्दा और ज्ञानवर्धक जानकारियां दी हैं। मैं पिछले कई दिनों से आपके खेत को देख रहा हूँ। आपने खेत में गोभी की 3-4 वैरायटियां लगा रखी है, जिसमें जैसे पत्ता गोभी को देख पा रहा हूँ 3-4 वैरायटी है, फिर आपने फूल गोभी लगा रखी है, ब्रोकली लगा रखी है और जो गांठ गोभी लगा रखी है वो भी लगा रखी है। बिल्कुल सर। तो जबकि मैंने कई किसानों को देखा है कि 10-10, 15-15 बीघा या तो उन्होंने फूल गोभी लगा दी या पत्ता गोभी लगा दी या ब्रोकली लगा दी। तो आपने जो ये गोभी की मिश्रित खेती की है, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो ये बताइए सर। इसका मेन कारण तो ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि एक निम्न फसल होती है ना, उसका हमारे को मार्केट में अधिकता होने के कारण उसका भाव नहीं मिल पाता है। जी जी। तो यह क्या है कि जब से हमने ये खेती की शुरुआत करी है तब से हम ये मिश्रित खेती वाला ही काम कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि अगर पत्ता गोभी का भाव नहीं मिलेगा तो हमारे को फूल गोभी का मिलेगा, फूल गोभी का नहीं मिल रहा है तो हमारे को ब्रोकली का मिलेगा या फिर गांठ गोभी का मिलेगा। तो ये हम क्या है शुरू से ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं कि 3-4 फसल अपने को लगानी कि कोई सी फसल में अपने को बढ़िया मुनाफा हुए। और फिर मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा किसानों से जुड़ा रहता हूँ, तो उनको ऐसे बोलने के लिए नहीं है, देखने के लिए भी मिलना चाहिए कि सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो मैं ये प्रैक्टिकल के लिए भी ये चीजें लगाता हूँ कि मैं दिखा सकता हूँ लोगों को, भाई ये मैं खुद करके बताता हूँ, भाई हाँ ये चीजें हमने लगा रखी है। तो उनको क्या है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है। नहीं, वो तो मैं देख पा रहा हूँ आपके खेत में जो जैसे किसान साथियों को दिखाइए, ये फूल दिखाए बिल्कुल सर, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी शेप देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत शानदार शेप के अंदर है, शानदार क्वालिटी का है और बिल्कुल ठोस है। और जहां तक आइडिया लगा पाए ये 2 से 3 किलो का अपना पत्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार ये है इसकी। तो और एक एक फूल आप गिन सकते हैं, खड़े खड़े गिन सकते हैं, ऐसे आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा सेटअप हमने ये बैठाया है पूरा। तो राम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपने किसान साथियों के लिए जानना चाहूंगा, जैसे आपने पत्ता गोभी लगा रखी है, फूल गोभी लगा रखी है, ब्रोकली लगा रखी है, गांठ गोभी लगा रखी है, तो किसान साथी इन गोभियों को लगाना चाहिए तो इसकी नर्सरी तो कब तैयार करे, कब इसका ट्रांसप्लांट करे? सर अभी जब अपन राजस्थान के जयपुर जिले के आसपास अपन खड़े हैं जी जी, तो जुलाई महीने से यहाँ अपने नर्सरी होना शुरू हो जाती है पत्ता गोभी की। जी जी, है ना। और अगर देश लेवल की बात करें तो पूरे 365 दिन अपने देश में 4-5 क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस हिसाब से ये पत्ता गोभी कभी खत्म नहीं होने वाली फसल है। जी जी, ये रोटेशन में बाई राउंड द ईयर लगती रहती है। जी, तो अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जुलाई के आसपास से हम इसकी नर्सरी करना शुरू करते हैं और इसकी जो लास्ट नर्सरी हम डालते हैं वो 15 जनवरी लास्ट रहती है हमारी। तो इन जो 3-4 महीने का ये गैप होता है, इसके अंदर हम 3 फसल इसकी पत्ता गोभी की ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन इसकी जो नर्सरी है ना वो आपको 25 दिन में तैयार हो जाएगी जी। और ये 25 दिन में नर्सरी होने के बाद में जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये 60 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम 3 फसल इसकी ले सकते हैं। अच्छा राम सिंह जी, जैसे मैंने देखा है, मैं विजिट करता रहता हूँ किसानों के यहाँ। बिल्कुल सर। जो अपने गोभी की नर्सरी करते हैं, हाँ, ये एक हाई रिस्क काम बताते हैं किसान साथी। बिल्कुल सर। 10-10, 20-20 हजार रुपए का सीड लेकर आते हैं और थोड़ी सी बरसात आ गई, फंगस आ गई तो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए किसान साथी क्या फॉर्मूला अपनाए कि वो एक सुरक्षित तरीके से नर्सरी तैयार कर सके? आपने बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि अगेती के किस्म अगर अपन लेके चलेंगे तो काफी वैरायटियां हैं
और मैं उनका नाम भी आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर देश लेवल पे आप जाएंगे तो वो वैरायटियां वहां लगती नहीं, तो इसलिए मैं वैरायटियों का नाम कम लेता हूँ। क्योंकि वो अगर हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं, कोई दूसरा बाहर वाला उसको देख रहा है तो वो वैरायटी वहां लगाएगा तो वो फेल हो सकता है। तो इसलिए हम ज्यादातर वैरायटियां रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि देश के कोने कोने तक वीडियोस जाते हैं आजकल। जी जी तो किसान उसको फॉलो करता है, तो वो क्या है कि झूठ पकड़ी जाती है यार, बोले यार ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम बहुत क्या है अच्छी कि बात कमेंट बताई। बॉक्स में जो नंबर दिए होते हैं उस पे आप पर्सनली फोन करके राय ले सकते हैं कि हमारे को कब कौन सी फसल लगानी है। और रोग की बात करें तो सर, जब बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम में ही मेनली इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है नर्सरी बनाने में, क्योंकि 15 दिन तक 20-20 दिन तक रेगुलर बारिश होती रहती है, तो उसमें क्या है गलन वाली समस्या आ जाती है, तो उसमें बहुत जटिल है ये नर्सरी बनाना। तो जब उस टाइम पे हम अगर नर्सरी बनाते हैं ना, तो हम वो डोम बनाते हैं, एक पॉलीथीन का डोम बनाते हैं, जी जी, उसके अंदर हम नर्सरी तैयार करते यानी हैं उस कुल टाइम। मिला के जो बरसात का पानी है उसके संपर्क में अपनी नर्सरी नहीं आनी क्योंकि सर चाहिए। वो 10-15 दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते, तो वो धूप जी लगेगी जी। नहीं, तो उसके अंदर क्या है फंगस डेवलप हो जाती है। अच्छा किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अपने राम सिंह जी ने विशेषतः किसानों की हेल्प के लिए, उनको लॉसेज से बचाने के लिए अपने यहाँ मिनी शेड नेट के जुगाड़ भी लगाए हैं, और उनमें ये नर्सरी तैयार करके भी किसानों को दे रहे हैं। तो आपको किसी भी सब्जी की अगर नर्सरी की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए राम सिंह जी के कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके यहाँ से भी आप सुरक्षित नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार की सब्जियों की। अच्छा राम सिंह जी, आपने कह दिया 22 जुलाई में अपने को स्टार्टिंग इसकी नर्सरी डालनी है, और बिल्कुल सर। नर्सरी डालने के बाद लगभग कितने दिनों में ये ट्रांसप्लांट ये हो सर जाएगी? 25 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। जी, तो हमारे किसान साथियों को कुछ किस्में भी बता दीजिए जो ऑल ओवर द, जैसे राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान के क्लाइमेट में सुटेबल रहे, जैसे पत्ता गोभी की है, सर फूल काफी गोभी। काफी वैरायटियां ऐसी हैं कि वो अगेती किस्म में आप लगा सकते हैं, सूटेबल है। जी बाकी अगर मैं कोई वैरायटी रिकमेंड करूंगा तो बाहर का जो किसान है वो सर वो समस्या वही आती है, इसलिए ज्यादातर हम ऐसा रिकमेंड करते ही नहीं है, क्योंकि किसी वैरायटी का नाम नहीं लेते हैं, वो कारण यही है मेनली। तो किसान साथी ध्यान दे, अब राम सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है। काफी किसान साथियों के कमेंट आते हैं कि साहब ये लो, आपने किस्म का तो नाम बताया नहीं, आप देश के किस कोने से हैं और राम सिंह जी किस कोने की वैरायटी बता रहे हैं, फिर आप उस वैरायटी का चयन करेंगे, खेत में लगाएंगे, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर वो तो सर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। वो वैरायटी मिसमैच हो जाती है और वो किसान वहीं फेल हो जाता है, तो हम इसलिए वो रिकमेंड नहीं करते हैं वैरायटियां। तो हाँ, पर्सनली आप अगर पूछ सकते हो तो हम ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको वैरायटियां रिकमेंड कर सकते हैं कि वो कौन से कोने में कौन सी वैरायटी लगे। यही कारण है किसान साथियों की राम सिंह जी से जब भी मैं किसी भी फसल को लेकर चर्चा करता हूं तो उनका एक ही कहना रहता है कि गुरुजी अगर अपन किस्म बताएंगे, किस्म का चुनाव अगर किसी विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र के किसान ने कर लिया तो वहां के किसान को लॉसेज आने की, हानि, नुकसान आने की संभावना रहेगी, और फिर उनका अपनी जो विशेषज्ञता है उससे विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप अगर किसी भी प्रकार की गोभी की वैरायटी का चयन करना चाह रहे हैं तो आप अपने देश काल का परिचय देकर राम सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का जो गोभी है उसकी किस्म का चयन करने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा राम सिंह जी, जैसे आपने सबसे पहले तो ये पत्ता गोभी लगा रखी है, ये कौन सी है? इसकी किस्म तो अपने किसान ये साथियों को जो बता ही इस खेत सकते में हैं। लगी हुई है वो हमने पत्ता गोभी की 3 वैरायटी लगा कौन रखी है। कौन सी? ये एक वेलकम सीड आती है, उसकी ये प्रेरणा के नाम से एक पत्ता गोभी है, जिसका आप ये किसान भाई ये फूल देख पा रहे हैं, देखिए किसान साथी देख ये सकते हैं। प्रेरणा गोभी है वेलकम सीड की। जी जी और उस साइड में जो पत्ता गोभी लगी हुई है, जी जी वो जो आपको अलग ही उसका कलर दिख रहा होगा, जी। वो सोमानी सीड की तेज के नाम से एक पत्ता गोभी आती है, वो अच्छा लगा अच्छा। रखी है। और अभी जैसे यहाँ से अपन आगे जाएंगे तो जी उसके पत्ते अलग ही दिख रहे हैं। जी। वो जो वैरायटी हमने लगा रखी है पत्ता गोभी की, वो वैरायटी मोरी सीड्स की अर्ली बॉल के नाम से एक वैरायटी है। उसका 1 kg के अंदर अंदर ही उसका वेट आएगा। ये जो प्रेरणा का अपन पत्ता गोभी देख रहे हैं, इसका 1 किलो से ऊपर वेट आएगा। और जो वो आप वैरायटी देख रहे हैं सोमानी सीड की तेज के नाम से, उसका भी 1 किलो से ऊपर ग्रोस वेट आएगा। तो सर एक चीज और बता दूं, अपने देश के कुछ स्टेट ऐसे हैं कि उनमें क्या है कि कई बार कुछ इलाकों में तो बड़े वाले फ्रूट चाहिए, जैसे 1 किलो से ऊपर वाले, जी जी और कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनमें चाहिए 1 किलो से नीचे वाले। जी। तो अभी हम तो यहाँ रिकमेंड कर दे वो जो एक किलो से ऊपर वाला और बिकता है वहाँ 1 किलो से नीचे वाला, तो वो अगर वैरायटी उन्होंने लगा ली तो उनसे बिकेगा ही नहीं, तो किसान के तो लॉस हो जाएगा। तो किसान भाइयों इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, तो कि वैरायटियां हम बता नहीं सकते। तो किसान साथी अब जान गए होंगे कि भाई आपको अगर 1 किलो से ऊपर वाली जो फ्रूट वैरायटी लेनी है तो उसके लिए आपको कौन से बीज का चयन करना है, और 1 किलो से नीचे वाली के लिए कौन से बीज का चयन बिल्कुल सर, करना यही है। तो कारण रहता है। पत्ता गोभी की 3 वैरायटियां अपने राम सिंह जी ने बता दी। आगे अपन चल रहे हैं इनकी जो फूल गोभी अपने जो फूल गोभी लगी हुई है फार्म पे, फूल गोभी की पहले फूल गोभी का बैच आएगा, तो वो आपको इसी खेत के अंदर हम फूल गोभी का आपको दिखाने जा रही है। चलिए सर।
अच्छा राम सिंह जी, आपने पत्ता गोभी का तो हमारे किसान साथियों को बता दिया। बिल्कुल सर। अब आपका बेच आ गया फूल गोभी का। फूल गोभी का इसी सेम सेम जो अपना खेत है ना, उसी जी के जी। अंदर ये आ गया, फूल गोभी का तो बेच आ ये गया। कौन सी फूल गोभी है, कितने दिन में तैयार होने वाली है, थोड़ा हमारे किसान साथियों को बता ये सर जो अपने जो फूल गोभी ये लगा रखी है, मोस्टली एक ऐसी वैरायटी है कि आप ऑल ओवर इंडिया ये कहीं भी लगा सकते हो। इस वैरायटी का तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, है ना। अच्छा। ये मॉरिस सीड्स की एक दिव्या के नाम से एक जो फूल गोभी आती है, जिसको अपन बोल सकते हैं 15/22 सिगमेंट, अच्छा। ये है ना, वो वाला ये सिगमेंट है। और ये ऑल ओवर इंडिया राउंड द ईयर बिकता रहता है कि राजस्थान में कब बिकेगा और साउथ में कब बिकेगा, अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन इसको आप राउंड द ईयर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है इसमें। फ्रूट की साइज क्या रहेगी इसकी? फ्रूट का साइज इसके अंदर 1 किलो के आसपास फ्रूट आएगा, अच्छा। और 1200 ग्राम भी जा सकता है। वो तो आपने जमीनी लेवल पर देखना पड़ेगा कि किसान उसमें कैसी केयरिंग कर रहा है। बाकी ये नहीं कि हमने ये 1 किलो से ऊपर बोल दिया, किसान के आधा किलो आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो तो काफी जमीन के कुछ केयरिंग करनी उपजाऊपन और पड़ती है किसान को। फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड बिल्कुल करता है। अच्छा, जैसे कई देखी है मैंने फूल गोभी की वेराइटियां, कि एक तो फूल होता है पीला पीला होता है, बिल्कुल। और एक वेराइटी ऐसी आती है जिसे दूध की तरह धौल होती है, सफेद होती है। वो सर तो ये क्या कोई कारण होता नहीं है, सर, या कारण ये किस्म नहीं है, का कारण टाइमिंग होता का है? फर्क है। जो गर्मी के सीजन में बारिश वाली लगेगी, उसके अंदर पीला फ्रूट ही आएगा, क्योंकि उसमें बदल बदल ज्यादा रहते हैं, जी और जी बदल जब निकलते हैं तो इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो पीले हो जाते हैं फूल। जी और जब भी अब अपन सर्दी के टाइम में लगाएंगे, नवंबर दिसंबर और जनवरी के टाइम की जो गोभी पे फूल गोभियां होती है, जी वो क्या है कि घूंघट के अंदर ऐसे कवर्ड आती है जी जी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जब बदलापन निकल रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सफेद धौल रहेगा फूल। जी। तो इसमें अभी अपने को ये ट्रांसप्लांट किए हुए कितने दिन हो गए, क्या हमारे किसान साथियों को दिखाएंगे? ये सर अपने को ट्रांसप्लांट करे हुए इसको 60 दिन हो गए, और ये अच्छा 85 दिन के अंदर पूरी हार्वेस्ट हो जाएगी। अच्छा। 85 डेज की ये वैरायटी है। अभी इसमें फूल बनने लग गए फूल हैं बनने धीरे लग गए हैं धीरे, तो सर, ये हमारे किसान देखिए साथियों को फूल दिखाएं आप एक देख बार। पाएंगे सर, बिल्कुल ये फूल है ना, ये बिल्कुल घूंघट के अंदर, ये देखो छोटा छोटा फूल निकलना शुरू हो गया ना, जी जी जी। ये देखो ये आप। देखिए किसान साथियों को हाँ दिखाएं, पत्तों से कवर्ड रहते हैं ये हाँ फूल, तो इसमें क्या है, इंसेक्ट वगैरह का भी खतरा नहीं रहता, और हाँ, फूल और की जो फूल खराब क्वालिटी है नहीं वो होता भी है, अच्छी और रहती है। 20-25 दिन में ये पूरी गोभी अपनी हार्वेस्ट हो हो जाएगी, जाएगी, यानी 85 दिन के अंदर अपना खेत पूरा हो जाने पूरा वाला खाली है। हो जाएगा खेत अच्छा, ये। फूल गोभी की किसान साथियों बात हो गई। अब यहाँ वैरायटियों की कमी नहीं है, किस्मों की कमी नहीं है। अभी आपने 3 तरह की पत्ता गोभी देख ली, अब फूल गोभी देख ली, अब नजदीकी बेच में अपने देखेंगे किसान भाइयों आपको एक ऐसी मतलब ब्रोकली। फूल गोभी दिखाएंगे अपन, है ना, उसका कलर बिल्कुल ग्रीन होता है, और वो बहुत एंटीऑक्सीडेंट उसमें ज्यादा होते हैं, वो कैंसर रोधी जो तत्व पाए जाते हैं, और बहुत ही शानदार उसकी आइए। सब्जी बनती है। तो किसान भाइयों को एक लेटेस्ट चीज से मैं मिलाने जा रहा हूँ, आइए किसान भाइयों आपको दिखाते हैं अपने फार्म पे। और मैं काफी टाइम से इसकी खेती कर रहा हूँ, और बहुत किसानों को हमने ये इसकी खेती करवाई है, और जिस किसान भाई को भी इसकी खेती करनी हो तो इसकी तो पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, और राउंड द ईयर पूरे साल भर ये लगती है। और इसके मैं कुछ गुण भी बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या गुण है ब्रोकली के अंदर। देखिए सर, यहाँ पे देखो परिपक्व एक फूल मिलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए सर, यहाँ पे बिल्कुल हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है ये। किसान साथी देख सकते हैं, आपकी पत्ता गोभी फूल गोभी के बाद ये दूसरी फूल गोभी जिसे ये देखिए अमूमन सर, अपना बिल्कुल ब्रोकली के नाम से जानते हैं, और मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है। बिल्कुल सर। और अभी पिछले जो शादियों का सीजन शुरू हुआ था अपने अक्टूबर नवंबर में, तो हाँ। लगभग एवरेज अगर अपन ले तो 300 से 350 रुपए किलो तक मार्केट में इसकी डिमांड रही है, और किसानों ने लाखों रुपए कच्ची बीघा के हिसाब से इसका बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्शन सर, लिया है। इसका कारण है सर इसके अंदर बहुत। मैं एक तो ब्रोकली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा सर, क्योंकि किसानों के लिए ये नई चीज है। जी जी क्योंकि बहुत किसान है अभी तक जो इसको जानते नहीं कि ब्रोकली ऐसी कोई गोभी भी होती है, ऐसी फूल गोभी होती है, उसका रंग ग्रीन कलर का जी होता है। जी। एक तो सबसे बड़ा फायदा किसान भाई को इसके में ये है कि इसमें कोई रोग नहीं आता है। अच्छा, रोग 0% है? 0% रोग होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का इंसेक्ट नहीं लगता है। क्योंकि अपनी जस्ट अपने जो पहले अभी अपने फूल गोभी का खेत देखा था ना, जी जी गर्मी के टाइम में अगर आप वो फूल गोभी लगाएंगे तो उसके अंदर एक रबड़ के जैसा एक कीड़ा लगता है, जी। वो किसी भी दवाई से नहीं मरता है वो, और बिल्कुल आप कितना ही जहरीला कर दो पौधे को, वो खत्म होता ही नहीं है। लेकिन अगर उसी गर्मी में अगर ये ब्रोकली आप लगाएंगे, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है, बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छी बात बताई किसान साथियों। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इंसेक्ट लगता ही नहीं है। किसान साथियों, पहली बार है कि किसान के खेत में लगने वाली किसी फसल में किसी प्रकार के इंसेक्ट वगैरह नहीं है, रोग नहीं है, तो इस बात का तो कहना ही क्या, इस खेती को तो किसानों को सबसे पहले करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं देखिए आपको मैं तोड़ के भी दिखा देता हूँ, और ये बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, ये बहुत ही शानदार है, स्वास्थ्य के लिए भी ये मतलब बहुत लाभदायक है। और आप बिल्कुल कच्चा भी खा सकते बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल खाने में भी कोई इसका दिक्कत सर नहीं, क्योंकि इसमें इंसेक्ट इसमें वगैरह सर कच्चा भी खा सकते हो, इसका सूप कुछ भी नहीं बनता है, आप सब्जी भी बना सकते हो। ये देखिए मैं आपको, स्वाद भी लाजवाब है। बहुत शानदार है। और
इसमें कोई दोहराई नहीं है किसान भाइयों, बीज के अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगता। आपके सामने हमने तोड़ी है और हम खा रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल, ऐसा आप फूल गोभी के मामले में नहीं कर सकते, उसमें बिल्कुल आपको कीड़े मिलेंगे। बिल्कुल सही कही। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें लेस मात्र भी कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं है, तो ये तो एक सलाद के रूप में भी काम में ली जा सकती है, सब्जी बिल्कुल के रूप सर, में भी। विदेशी आइटम है, बहुत लोग इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। अच्छा, ये जो अपने वेराइटी लगा रखी है राम सिंह जी, कौन सी वेराइटी है, थोड़ा सा हमारे किसान साथी ये को सर बताएं। अपन ने जो वैरायटी लगा रखी है, ये यहाँ इस खेत में अपने दो वैरायटी लगी हुई है। कौन कौन एक है वेलकम सीड की एक आती है, और दूसरी है सकाटा सीड की एक साकी के नाम से एक वैरायटी आती है। ये वो राउंड द ईयर बिकती है, क्योंकि उसको आप अगेती में भी लगा सकते हैं, बीच वाले टाइम में भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल पचेता भी आप उसको लगा सकते हैं। कोई वो हमारी टेस्टेड वैरायटी है। ये जो जितनी वैरायटियां हैं वो बिल्कुल हम टेस्टेड वैरायटी को ही रिकमेंड करेंगे। नहीं, खैर तो इसका देख मैं नाम रहे ले हैं। सकता हूँ भाई, ये जो वैरायटी है बहुत एक्सीलेंट वैरायटी साकी के नाम से, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। अब किसान साथियों, आपकी गोभियों की अभी वैरायटी खत्म नहीं हुई है। अब लास्ट जो इन्होंने अपना इनोवेटिव जो सेटअप लगा रखा है, उसमें आपको बिल्कुल एक गोभी आपको और दिखा रहे हैं। एक गोभी और जिसको दिखाएंगे मैं आपको, खुद भी बहुत पहली शानदार। बार किसान देख रहा भाइयों हूं। को सर, किसान भाइयों को मजा आएगा कि आज अपन कहाँ ऐसे है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर तो दूसरी जगह से बना के उसको मिक्स करते हैं, लेकिन अपन एक ही जगह से ये सारा सेटअप आपको दिखाने जा रहे हैं सर। नहीं राम सिंह जी, मैं आपको बताऊं, मैं इतने दिन हो गए खेतों में घूमते हुए, किसानों से मिलते हुए, मैं इस गोभी को पहली बार देख रहा हूँ, जिसे कौन सी गांठ गोभी बोलते हैं। बिल्कुल ये देखिए सर, हमारे बिल्कुल किसान ये साथियों को देखिए दिखाएं सर, पहले। ये देखिए सर, ये देखिए, बिल्कुल ये गांठ गोभी है। इसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट नहीं लगता, कुछ भी इंसेक्ट नहीं लगेगा इसके यानी अपनी जो ब्रोकली है सेम वैसी बिल्कुल है। वो की वही है। इसको आप कभी भी लगा सकते हैं और बिल्कुल कोई इंसेक्ट इसमें नहीं लगता है कभी भी। तो मार्केट और की बड़े चाव से आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, इसकी आप सब्जियां भी बना सकते हैं आप, और फास्ट बहुत फूड वगैरह में भी। बिल्कुल फास्ट फूड में भी जाती है, और हम तो खूब खाते हैं इसको। देखो सर, बच्चे हमारे हैं तो बहुत इसको चाव से खाते हैं, क्योंकि ये मीठी होती है। अच्छा, इसके मार्केट का क्या है राम सिंह जी, क्योंकि नई चीज है हमारे किसानों के लिए, तो इसके मार्केट के बारे में भी बताएं। देखिए सर, किसान भाई को एक बार कदम उठाना पड़ता है। जी जी। अगर मार्केट है नहीं तो बनाना पड़ता है। तो किसान भाई आप ये चीजें लगाएंगे तो अब मार्केट आपका ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई सा भी वेजिटेबल ले लो, आज आपकी मंडी में अगर गांठ गोभी नहीं आ रही है तो कहीं बाहर से आके बिकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल तलाश करें, ये चीज फैक्ट बात है। ब्रोकली आपके वहां नहीं में मिल रही है तो बाहर से आके बिकती है, 100% बिकती है। जब आप लगाना शुरू करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा भाई हाँ, इस चीज का मार्केट भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी किसान भाई को। सर किसान साथियों, यह तो कन्फर्म है कि सफलता उसी को मिलती है जो लीक से हट के चलता है, कुछ इनोवेटिव करता है, कुछ अच्छा करता है। अगर आप भेड़ चाल चलोगे तो भेड़ चाल में आपको उतना ही मिलेगा, जो आगे वाली भेड़ी चढ़ जाएगी पीछे रहेगा वही मिलने वाला है। अगर रास्ता बदलोगे, संघर्ष करोगे, तो निश्चित तौर पर एक नई कहानी लिखोगे खेती से मुनाफे की, और मुनाफे से आप एक बिजनेस की ओर बढ़ोगे। बिल्कुल सर, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खेत हमारा, ये खेत है, उसमें जो वैरायटी है ना वो सारी वैरायटी हमने लगा रखी है। ऐसे नहीं कि कहीं बाहर से वीडियो को ऐसे एडिट किया है या जोड़ के किया है, वो बिल्कुल एक खेत में सारी चीजें लगी हुई है। अच्छा राम सिंह जी, आपने गोभियों की बहुत सी किस्में बता दी कि किसान अगर 5 बीघा लगा रहे हैं तो 1-1 बीघा 500 किस्मों को लगा वो सर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ सर, बिल्कुल मेरे से लिख के ले जाओ आप। जिस सेटअप से मैंने ये पत्ता गोभी है या कोई वेजिटेबल लगा रखे है ना, जिस हिसाब से, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, कभी भी लॉस में नहीं जाएगा वो। अच्छा, तो एक बार आप लगा के देख लेना, बिल्कुल कम छोटे स्तर पर करके देख लेना, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अच्छा, अगर पत्ता गोभी में लॉस हो रहा है तो फूल गोभी में निकलेगा, फूल गोभी में लॉस हो रहा है तो गांठ ब्रोकली में निकलेगा, और ब्रोकली में अगर लॉस हो रहा है तो साला गांठ गोभी में लॉस आपका निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस जरूर निकलेगा। कुल मिला के गारंटी है भाई। आप खेती में हानि नुकसान की तो भूल जाओ, अगर ये मॉडल आप खेती का अपना रहे हैं। अच्छा राम सिंह जी, क्योंकि सर लोग भेड़ चाल चलते हैं और भेड़ चाल में हमेशा नुकसान लगेगा। किसान के पास खुद के डाटा होने चाहिए भाई, मुझे क्या करना है। अच्छा राम सिंह जी, आपने किस्में बता दी, वैरायटियां बता दी, लगाना कब है, नर्सरी कब करनी है, थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को आइडिया ये भी दे दे कि भाई जैसे एक कच्ची बीघा के लिए किसान साथी कौन सी गोभी का कितना सीड खरीदें। क्योंकि जो सर जो पत्ता गोभी फुल वही फार्मिंग कर रहे हैं ना, उन सबको पता है लगभग किसानों को भाई कितना सीड लगता है। लेकिन अमूमन इसमें ज्यादातर मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि जैसे पत्ता गोभी की बात करें, जी, पत्ता गोभी में आपको 10 पैकेट चाहिए, यानी कि 100 ग्राम बीज चाहिए आपको 1 बीघे में लगाने के लिए। लेकिन बारिश के टाइम में आप 300 ग्राम बीज में भी आपको 1 बीघे जमीन वो लगेगी। नर्सरी लॉसेज ज्यादा होते हैं। अमूमन इसमें 10 पैकेट आपको उसके चाहिए, पत्ता गोभी के चाहिए, और 70 ग्राम बीज चाहिए आपको एक कच्चे बीघे के लिए।
फूल गोभी का चाहिए। जी ब्रोकली में आपको 50 ग्राम सीड चाहिए जी। और आपको इसमें तो 20 ग्राम सीड ही चाहिए। अच्छा, इसमें गाठ को में एक गाठ बीघे के लिए 20 ग्राम सीड ही चाहिए। तो बारीक किसान, सीड होता है ना। तो किसान साथी मोटा मोटा आइडिया देख सकते हैं कि भी कौन सी गोभी आप लगाना चाह रहे हैं, उसके सीड की क्या रिकमेंडेशन है। अगर आप अगेती फसल लगाना चाह रहे हैं बरसात के सीजन में, अगर नर्सरी कर रहे हैं, तो राम सिंह जी ने पहले कह दिया है कि भाई नर्सरी डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है, तो उस समय आपको बीज की क्वांटिटी जो है बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ानी तो पड़ेगी सर, आपका वो तो खेत है ही, खाली रह सकता है, फिर आप कहेंगे कि साहब उन्होंने 100 ग्राम बताया था, यहाँ तो 100 ग्राम में आधी भी गई नहीं लगी। हाँ, तो वो सर वो किसान को खुद को आगे सोच के चलना पड़ता है। भाई अब मैं 300 ग्राम सीड लगाऊंगा तब जाके मेरी 1 बीघा कवर होगी, क्योंकि लॉसेस हो सकते हैं। जी जी। हो सकता है कि नहीं भी हो लॉस, लेकिन अपने को प्रिफर तो होना पड़ेगा ना उसके लिए पहले। किसान साथियों, जहां तक मैं जानकारी रखता हूँ, गोभी के इतनी वैरायटियां, इतनी किस्में और इस प्रकार का सेटअप है आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आप किसी भी गोभी की खेती करना चाह रहे हैं इस सेटअप में से, और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में राम सिंह जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे रखे हैं, आप उस पर संपर्क करके तसल्ली से हर चीज की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो किसान साथी अपने चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उन तक भी राम सिंह जी की इनोवेटिव जानकारियां जा सके, और वो भी अपनी खेती को एक अच्छे मुनाफे वाली बना सके, एक बिजनेस के बतौर डेवलप कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राम सिंह जी के कुछ नवाचारी फार्मिंग टिप्स को लेकर, इनके नवाचारों को लेकर, जो निश्चित तौर पर आपको एक सफल और सशक्त किसान बनाएंगे, और खेती से आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कर पाता है। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, राम राम जय हिंद, जय भारत।